हे एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन टॉपिक में, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बाय द यूजिंग ऑफ वान हाफ फैक्टर। मतलब वान हाफ फैक्टर आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या रिलेशन होता है, कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे वो पढ़ेंगे, पूरा उसका डेरिवेशन। साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल टर्म देंगे, जैसे कि बाइनरी अगर हमारा है या टर्सरी है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट या फिर टर्सरी इलेक्ट्रोलाइट, उनको देख के हम डायरेक्ट उनका आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे NaCl दिया हो या KCl दिया हो या CaCl2, H2SO4, AlCl3, ऐसे कंपाउंड दिए हों, इलेक्ट्रोलाइट दिए हों, तो उसका हम आई और अल्फ़ा के क्या रिलेशन निकालेंगे ये हम फाइंड आउट करेंगे। और कुछ हम यहाँ पर बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। एक एक टर्म आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ, पहले हम डिसोसिएशन पढ़ेंगे फिर एसोसिएशन, ठीक है। फिर हम लोग वो टेक्निकल टर्म समझेंगे डायरेक्ट निकालने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजिंग वान हाफ फैक्टर। मान लेते हैं हम यहाँ पे डिसोसिएशन मतलब होता है बेटा जी टूटना, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम किसी सोल्यूशन में जब मिलाते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो वो टूटता है, डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, ठीक है। तो उसका डिग्री कितना वो टूटा उसमें और वान हाफ फैक्टर में हमारा रिलेशन। लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल AB(n-1) विच आयोनाइज टू प्रोड्यूस एन आयन। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसका फार्मूला है AB(n-1), ठीक है। और जिसको हमने मिलाया है सोल्यूशन में, तो वो टूट रहा है कितने में, कितने आयन में टूट रहा है, n आयन में। जैसे कि देख ले यहाँ पर AB(n-1) है, ये मान लें टूट रहा है A+n-1 प्लस n-1B-। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक आसान तरीका समझाता हूँ आपको। जैसे समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया MgCl2, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो Mg पे क्या आएगा, Mg पे आएगा प्लस, कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा, और प्लस यहाँ पर आएगा 2Cl-। अब कंपेरिजन करिए, ये AB(n-1) टाइप का है, अगर हम 2 के जगह पे क्या रखें, n-1, ठीक है। तो देखो जो ये है और ये, तो इसकी जो यहाँ पर नंबर्स है, ठीक है, 2, वह इसका बैलेंसी होता है, मतलब इसका चार्ज होता है। कैसे रहा होगा, ये Mg रहा होगा, Cl रहा होगा। Mg की बैलेंसी 2 होती है, Cl की बैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, MgCl2। जो बैलेंसी है वही हम क्या मान के चल सकते हैं कि उसमें उसका चार्ज रहा होगा। इसका अर्थ है कि जैसे हमने MgCl2 लिया, तो अब Mg के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 प्लस आएगा, ठीक। और Cl के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1 आएगा। Cl की संख्या कितनी है, 2 है। तो सेम वैसे लिए हैं कि एक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोलाइट है AB(n-1), इसको हम तोड़ रहे हैं, तो अब A के ऊपर कितना चार्ज आएगा, जो इसकी संख्या है n-1, कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो हमने लिखा प्लस n-1, सही है। फिर B की संख्या कितनी होगी, जितनी संख्या यहाँ पर दी होगा, इससे कंपेरिजन कर लेंगे ना। देखो, तो अब यहाँ पर क्या होगा, n-1 B पे -1। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अल्फा। मान लेते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएशन, मतलब कितने फ्रैक्शन वो मॉलिक्यूल के टूटे हुए हैं। हम मान के चल रहे हैं कुछ टूटे हुए हैं, पूरे नहीं मान के चल रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं लिख रहे हैं, तब कैसे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं नाउ AB(n-1) हमें टूटा, A पे प्लस n-1 चार्ज प्लस n-1 B पे -1। अब मान लेते हैं रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, एट टाइम t = 0। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास अभी जो भी है वो रिएक्टेंट है, जो भी है इलेक्ट्रोलाइट है, अभी वो टूटा नहीं है। तो इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि C है, तो अभी इसका कंसंट्रेशन 0 और 0 है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइट टूटा नहीं है। अब अगर मान लीजिए किसी एट इक्विलिब्रियम टाइम पे, टाइम क्या है, इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, एट टाइम इक्विलिब्रियम मान लेते हैं ये डिसोसिएट हुआ है C अल्फ़ा,
ठीक है, कितना सी अल्फ़ा। तो ये कितना टोटल होगा, बी भी कितना होगा सी अल्फ़ा, लेकिन बी का कितना मोल्स है, बी के पार्टिकल कितने हैं n-1 है। तो एक बी जब सी अल्फ़ा होगा तो n-1 कितना हो जाएगा, तो n-1 इंटू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ ना, यहाँ पर 1 है, एक ही ए है, इसलिए हमने यहाँ पर सी अल्फ़ा लिए हैं। यहाँ पर बी कितना है, बी n-1 है, तो हम उसके नंबर के हिसाब से n-1 सी अल्फ़ा ले लिए। अच्छा, जितना हमारा रिएक्टेंट था उसमें से जितना वो आयनाइज हुआ होगा, तो अब उसमें से जो पहले शुरुआत में जो रिएक्टेंट हुआ होगा अब उसमें से माइनस कर देंगे, तब ना पता चलेगा कि कितना बचा है अब इसमें। इसका मतलब अगर ये सी अल्फ़ा बन रहा है तो इसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, एट इक्विलिब्रियम पे सी माइनस सी अल्फ़ा। ठीक है, तो जितना ये बनेगा उतना ये घटेगा। इतना क्लियर हुआ, ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हुआ, डिक्रीज होगा जाएगा। चलिए, अब मान लेते हैं कि शुरुआत में सी था, अब टूटने के बाद मतलब सी अल्फ़ा जब यहाँ पर हमारा हो रहा है डिग्री, अब मान लेते हैं कि अल्फ़ा है, टूटने के बाद बचा कितना हमारे पास, टोटल कितना हुआ अब हमारे पास। तो टोटल में क्या करेंगे, सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा प्लस n माइनस सी अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा टोटल हो जाएगा पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद। ठीक है, तो सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस n माइनस सी अल्फ़ा। तो देखो सी अल्फ़ा प्लस और सी अल्फ़ा माइनस दो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सी प्लस n माइनस सी अल्फ़ा। ये टूटने के बाद पार्टिकल की संख्या कितनी है, सी प्लस n-1 सी अल्फ़ा। टूटने से पहले कितना था, मतलब लिए कितना थे हम लोगों ने, सी लिया था। तो अब हम आई के वैल्यू जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, आफ्टर अपान बिफोर। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपान नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपान नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो देखो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, सी प्लस n-1 सी अल्फ़ा। बिफोर डिसोसिएशन कितना लिए थे हम लोगों ने, हम लोग शुरुआत में लिए थे सी, कॉन्सेंट्रेशन सी लिए थे। तो अब हम दोनों का यहाँ पर क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो सी प्लस n-1 सी अल्फ़ा, यहाँ सी और सी हमारा क्या है, कॉमन हो जाएगा, तो ये सी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मैथ है, आप समझ सकते हैं इसको। तो हमारे पास मिला क्या, हमें मिला यहाँ पर आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फ़ा। ठीक है, क्या मिला यहाँ पर, n-1 अल्फ़ा, या n-1 अल्फ़ा इक्वल टू i-1। तो अब अल्फ़ा मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू कितना हुआ, i-1 अपान n-1। ये है आपका फार्मूला किसका, डिसोसिएशन का। ठीक है, ये है आपका फार्मूला डिसोसिएशन। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयंस, कितने होंगे। अब देखिए ट्रिकी समझना है, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपका 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, i-1 अपान 2 माइनस 1, दैट इज अल्फ़ा इक्वल टू i-1 अपान 1 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कोई हमारा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो टर्सनरी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, वो 3 मतलब मालिक्यूल में टूटता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वाटरनरी है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। बात समझ रहे नहीं, अब मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, कैसे होगा ये, जैसे देखिए मान लीजिए कोई बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है AB टाइप का। अब AB टाइप में कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए वो NaCl रहा हो। ठीक है, ये क्या हुआ, बाइनरी हुआ, तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, KCl टाइप का हो, या बेटा जी वो हमारा क्या हो, जैसे CH3COOH टाइप का हो, तो किस में टूटेगा, CH3CO माइनस और H प्लस, मतलब यहाँ पर K प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस। इसको तो हम इलेक्ट्रोलाइट लिए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ये टूटेगा। अब मान लीजिए कैसे रहा होगा, AB जब टूटेगा बेटा जी A प्लस B माइनस में, एट टाइम T ए मान लेते हैं 1 मोल था, उसका कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोल। उस समय जब हमारा ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो 0 रहा होगा। मान लीजिए एट इक्विलिब्रियम पे ये जितना बनेगा बेटा जी, लास्ट टाइम समझाया हूँ, जो जितना ये हमारा मान लीजिए हमारा डिग्री कितना टूट रहा है, ये हमारा डिसोसिएट हो रहा है अल्फ़ा, ये भी हमारा कितना होगा अल्फ़ा, क्योंकि दोनों क्या है 1 मोल है। अगर यहाँ पर कोई मोल होता तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब ये जितना बनता है उतना यहाँ पर घटेगा, तो 1 माइनस अल्फ़ा बना। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बेटा जी, टोटल ले लेंगे। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा कि
देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा। अब देखिए ये अल्फा कैंसिल हुआ, ये अल्फा कैंसिल हुआ, ये माइनस ये प्लस है, हमें क्या मिला 1 प्लस अल्फा। ये क्या मिला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। अब आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। आई इक्वल टू क्या हुआ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। तो देखो अब आई इक्वल टू क्या हुआ 1 प्लस अल्फा आया ना, 1 प्लस अल्फा आया है, किसके लिए आया है, ये आया है आपका डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए NaCl था, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया आपका NaCl डिसोसिएट हो रहा है तो तुरंत इसका डिग्री पूछ रहा है आपको कितना डिसोसिएट हुआ, तो पहले तुरंत लिखेंगे Na प्लस और Cl माइनस। ये 1 मोल था, ये कितना था, ये 1 और 1 1, टोटल मिला के कितने हो गए यहाँ पर 2, यानी कि संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, हाँ या ना। तो तुरंत हम क्या लिखेंगे बेटा जी आई इक्वल टू, हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, आई इक्वल टू अभी मैंने निकाला है, आई इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा है, ठीक है, या अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपान n माइनस 1। तो इसी में रख दीजिए आई इक्वल टू क्या है भैया, आई इक्वल टू n माइनस 1 अल्फा है, या अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर है यहाँ पर आई माइनस 1 अपान n माइनस 1। अब n की वैल्यू कितना मान के चले हैं आप, हमारा 2, ये हमारा क्या है, यहाँ हमारा 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो n की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ रख देंगे क्या आएगा आई माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, दैट इज आई माइनस 1 अपान 1। तो यही ना आया, अल्फा बराबर क्या आया, अल्फा बराबर आया का आई माइनस 1। यही आपका कैसे ऐसे निकालेंगे तब पे भी आएगा, ठीक है। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आई माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर लिख दे सकते हैं इसको हम लोग। अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा आई माइनस 1। तो देखो आप ऐसे कैलकुलेट करिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, आई माइनस 1 अपान 2 माइनस 1। तो मतलब क्या मिलेगा यहाँ पर, चाहे यहाँ पर n की वैल्यू रखिए फार्मूले में या डायरेक्ट आप ऐसे निकालिए। तो मैं तो कहूँगा आपको कि आप ये फार्मूला याद रखिए ये वाला, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर n मालिक्यूल में टूट रहा है या n में टूट रहा है तो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो और यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाइए। अगर वो हमारा बेटा जी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट रहा, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब जब वो जब आयनाइज हुआ हो तो दो एटम रहे, सॉरी 2 आयन बने हो, टर्सरी रहा हो जब वो 3 बना हो, क्वाटरनरी रहा हो जब वो 4 आपके डिसोसिएट हुए हो 4 पार्टिकल में। तो ये सभी हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आराम से निकाल लेंगे अल्फा। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन यूजिंग वांट ऑफ फैक्टर। अब हम एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। सपोज n मालिक्यूल एसोसिएट टू फॉर्म 1 जेंट मालिक्यूल एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लेते हैं कोई n मालिक्यूल हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है n है, वो सभी के सभी एसोसिएट हो जा रहे हैं। जब इनको हमारा मिलाया जा रहा है सॉल्वेंट में, जब वो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो मालिक्यूल क्या होगा आपस में जुड़ जा रहे हैं, और जुड़ने के बाद एक बड़ा मालिक्यूल बना रहे हैं जेंट मालिक्यूल, ठीक है। और उस मान लेते हैं उनका जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो कितना है अल्फा है। तब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, Na ये हमारा डिसोसिएट हो रहा है, मान लेते हैं एसोसिएट हो रहा है, An बना रहा है, ठीक है, हमारा क्या बना रहा है यहाँ पर An, ठीक है। तो अब यहाँ n मालिक्यूल है ना, n नंबर ऑफ मालिक्यूल है A, मान लेते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0, तो उस समय जो भी रहा होगा हमारा क्या रहा होगा, ये A रहा होगा। मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन C है और इसका कंसंट्रेशन उस समय क्या रहा होगा 0, लेकिन एट टाइम टी इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम समय आया होगा तो कुछ ही जितना ये बनेगा उतना ये घटेगा। मान लेते हैं ये हमारा बना बेटा जी सी अल्फ़ा, तो ये कितना कम हो जाएगा सी माइनस सी अल्फ़ा। लेकिन देखिए यह ए का मालिक्यूल नहीं है, ये कितना है, ये एसोसिएट होने के बाद है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए यहाँ पर, एसोसिएट हो गए, कितने पार्टिकल थे, n थे, तो इसकी एक के लिए कितना लिखेंगे, यहाँ पर n लिखेंगे। बात समझे कि नहीं, ठीक है। अगर ये बेटा जी हमारा क्या रहा था, ये हमारा एसोसिएट हुआ है, मतलब ये इतने हमारे टाइम्स हैं। जैसे ए को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये इतने टाइम्स हैं, तो इसका मतलब एक या कितना होगा, इतने बाई n हो जाएगा, ठीक है। तो सी अल्फ़ा बाई n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको देखते हैं कि टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आप क्या करेंगे,
आप करेंगे भैया यहाँ पर सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा बाई एन, हाँ या ना, ये करेंगे आप। क्लियर हुआ। अभी यहाँ से हम अगर एक कामन ले लें, क्या, सी माइनस सी अल्फ़ा हम कामन ले लें। जब सी अल्फ़ा कामन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 माइनस 1 अपान एन मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कामन लिया तो ये माइनस बाहर लिया तो माइनस अंदर गया तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमारे बाहर ले लिए इसको। तो हमारे पास मिला क्या, सी माइनस सी अल्फ़ा 1 माइनस 1 अपान एन। ये क्या है, आफ्टर है। क्या है, आफ्टर एसोसिएशन। और बिफोर शुरुआत में कितना लिए थे हम लोगों ने, सी। हमारा शुरुआत कितना था यहाँ पर, हमारा शुरुआत था यहाँ पर सी। कितना था भैया, सी। ठीक है, बात समझे कि नहीं। शुरुआत हमने लिया था सी और आफ्टर हमको मिला क्या, सी माइनस सी अल्फ़ा 1 माइनस 1 अपान एन। अब वांट ऑफ फैक्टर लगा दीजिए आई इजकल टू क्या होगा, आई इजकल टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपान नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर कितना था, सी माइनस सी अल्फ़ा 1 माइनस 1 अपान एन था बेटा जी, और शुरुआत में निकला था सी। अगर मान लीजिए सी हम यहाँ से कामन ले लें, ठीक है, तो सी यहाँ से हम जब कामन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, सी कामन ले लें तो 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और फिर बेटा जी 1 माइनस 1 अपान एन। ठीक है, ये हमारा कामन हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा सी से कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा आई इजकल टू 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 1 माइनस 1 अपान एन। ठीक है, अब हम इस आई को इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये इस 1 को अगर हम इधर ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा जी 1 माइनस आई इजकल टू अल्फ़ा, ठीक है ना, इधर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 अपान एन। बात समझे कि नहीं। अच्छा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 अपान एन। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एसोसिएशन के लिए। किसके लिए बेटा जी, ये है एसोसिएशन के लिए। पहला हमने पढ़ा डिसोसिएशन, ये हमारा क्या है, एसोसिएशन के लिए। ठीक है, ये हमारा एसोसिएशन के लिए। अब जहाँ पर यन क्या है, यन है नंबर ऑफ हमारे जो आयंस एसोसिएट हुए हैं, नंबर ऑफ आयंस एसोसिएट हुए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एसोसिएशन कैसे निकाले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि कैसे हमने अभी भी क्या क्या सीखा, हमने समझा यहाँ तक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा जी, अल्फ़ा इजकल टू क्या आया था हमारा, आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1। ये हमारा क्या आया था, डिसोसिएशन का। फिर बेटा जी हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना आया बेटा जी, अल्फ़ा इजकल टू हमारा यहाँ पर वैल्यू आया 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 अपान एन। ठीक है, हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया, अल्फ़ा इजकल टू आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया, अल्फ़ा इजकल टू 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 अपान एन। एन क्या है कि नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, यहाँ पर डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस बचे हैं, यहाँ पर एसोसिएशन की वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वांट हाफ फैक्टर इजकल टू क्या था यहाँ पर, वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, वांट हाफ फैक्टर हमारे पास आया था बेटा जी, आई इजकल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा। ये हमें पता है इसी वाले फार्मूला से, ये जो हम लोग लिखाए हैं डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, इससे हमारा आया। अब देखिए अगर मान लो NaCl दिया, वो किस टाइप का है, AB टाइप का है, मतलब ये हमारा क्या है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। उस समय जब ये टूटता है बेटा जी तो किस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो तुम n की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो I इजकल टू क्या आएगा, I इजकल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। बात समझे कि नहीं। अगर बेटा जी वो क्वेश्चन में क्या दिया, वो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट दिया टर्सरी बेटा जी, जैसे मान लो उसने दे दिया H2SO4, क्या दे दिया H2SO4, तो इसको तोड़ो बेटा जी। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हैं ना, कंप्लीट नहीं तोड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं इसमें बेटा जी कितना बचा, H प्लस और प्लस SO4 माइनस। तो बताओ कितने पार्टिकल में टूटा ये, 3 पार्टिकल में। तो I इजकल टू क्या रखोगे, I इजकल टू रखोगे 1 प्लस 3 माइनस 1 इन अल्फ़ा। तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा। तो देखो अगर 2 पार्टिकल रहेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा, अगर 3 पार्टिकल रहेंगे तो 1 प्लस
2 अल्फ़ा। अगर बेटा जी 4 पार्टिकल हो जाएंगे तो क्या आएगा 1 + 3 अल्फ़ा। इसी प्रकार से इस हमारा बढ़ता जाएगा। तो आप 1 सेकंड में आंसर देख के बता सकते हैं कि उसका आई क्या होगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, थोड़ा भी बेनिफिट मिला है आपको इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।